Hi students, so welcome again to the online classes. This is Manoj Chetri. So before starting, I would like to remember you that in the previous classes we have discussed about articles and I told you the uses of indefinite article a, n. इसके पहले हमने आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया था और आर्टिकल्स के दो हिस्से होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। हमने आपको इसके पहले क्लासेस में इंडेफिनिट आर्टिकल्स यानी ए और एन कहाँ इस्तेमाल होते हैं मैंने आपको समझाया और किन किन परिस्थितियों में आपको ए लगाना पड़ेगा या एन लगाना है वो आपको मैंने समझाया and I hope you understand that very well. In today's classes, we are going to learn about definite article the. A और M के बारे में तो हमने जान लिया है ना, वो वावल साउंड्स के ऊपर में जो डिपेंड होता है या कॉन्सोनेंट साउंड्स के ऊपर में डिपेंड होता है। आज हम जानेंगे द जो कि डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है वो कहाँ इस्तेमाल होता है। So today we are going to learn about use of definite article the. आज हम the definite article इसे कहते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं इसके बारे में जानेंगे। First of all, the is used before such nouns which have already been introduced. the जो है उन nouns के आगे इस्तेमाल होता है जो nouns पहले ऑलरेडी दर्शाया गया हो। जैसे मैंने आपको यहाँ एक सेंटेंस दिया है, आप ये एग्जाम्पल ध्यान से देखिए। I saw a dog, ठीक है, मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है और यहाँ मैंने एक नाउन दिया है सो डॉग, और दूसरा सेंटेंस मैंने दिया है द डॉग वाज स्लीपिंग। यहाँ डॉग के आगे मैंने ए दिया है बिकॉज डॉग जब हम बोलेंगे तो ड साउंड आता है जो व्यंजन में, तो ए दिया है, लेकिन वही डॉग के सामने मैंने यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने द आर्टिकल दिया है क्योंकि मैंने ये जो डॉग है पहले ही इस सेंटेंस में मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो ये नाउन्स को मैंने पहले ही इंट्रोड्यूस किया है, इसी नाउन्स को दूसरे सेंटेंस में जब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा था तब मैंने इसके सामने द आर्टिकल लगाया क्योंकि मैंने पहले इसके बारे में यहाँ पे बोल रखा है। सो the is used before such nouns which have already been introduced. मैंने यहाँ जानवर के बारे में बोला है, आप कोई चीजों के बारे में भी अगर किसी सेंटेंस में उसका पहले इस्तेमाल होता है नेक्स्ट सेंटेंस में उसी के बारे में बताने जाओगे तो आप द आर्टिकल लगा सकते हो। नेक्स्ट, द इज यूज्ड बिफोर सच नाउन्स। द आर्टिकल जो है उन नाउन्स के आगे इस्तेमाल होता है which signify the class or all thing of the types. अगर मैं किसी जानवर या किसी चीज के बारे में बताऊं और उसकी पूरी जो प्रजाति है वो उसको समझाता हो तो हम द आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यहाँ मैंने द डॉग लिखा है, ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल नहीं लिखा है। अगर मैं ए डॉग लिखता तो ए डॉग एक कुत्ता ही सिर्फ भरोसेमंद नहीं होता है, हम कुत्ते पालते हैं इसीलिए पालते हैं कि कुत्ते भरोसेमंद होते हैं, एक कुत्ता नहीं सारे कुत्ते ही भरोसेमंद होते हैं। इसीलिए यहाँ मैंने जो डॉग है ये डॉग की पूरी प्रजाति को, ठीक है ना, उसकी पूरी जो क्लास है उसको समझाया है, उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ द आर्टिकल लगाया है। इसी तरह आप दूसरे सेंटेंस भी यूज कर सकते हो, द काउ गिव्स अस मिल्क। गाय हमें दूध देती है, एक गाय नहीं देती है, जितने भी गाय है वो दूध देती है। सो यहाँ मैंने गाय का पूरी जो क्लास है उसको समझाया। लाइक दैट यहाँ भी द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, यानी कुत्ते जो है यहाँ कुत्ते जो है वो भरोसेमंद होते हैं, भरोसेमंद जानवर है। सो हियर it signifies the whole class. Next, the is used before the names of rivers. अगर आप किसी नदी के बारे में अगर आप बताने जा रहे हो तो नदी के नाम के पहले हमेशा द आर्टिकल लगता है। जैसे द गंगा इज अ होली रिवर, यहाँ गंगा जो दिया गया है ये एक नदी का नाम है,
इसीलिए नदी के नाम के पहले हमेशा द आर्टिकल रहता है। यहाँ गंगा के जगह आप दूसरा नदी भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे पकड़ लो द ब्रह्मपुत्र इज ए बिग रिवर, द ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र इज द नेम ऑफ ए रिवर, सो ब्रह्मपुत्र के आगे भी द आर्टिकल लगेगा। नेक्स्ट, I have given you examples so that you can learn it very easily. The is used before holy books. Holy books यानी आप होली बुक्स के जगह रिलीजियस बुक्स भी बोल सकते हो। रिलीजियस बुक्स या होली बुक्स मतलब क्या है? जो धार्मिक ग्रंथ। देखिए इंडिया वी हैव सेवरल रिलीजन्स है ना, अलग अलग जो धर्म के आदमी हमारे इंडिया में है, ऑल ओवर वर्ल्ड में रहते हैं। हमारे यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, तो सबके एक अलग अलग एक ग्रंथ होते हैं जिसको हम महान मानते हैं। इफ यू से अबाउट हिंदी, जो हिंदू में रामायण एक महान ग्रंथ है, महाभारत है, गीता है ना, तो पुराण है, तो इसी तरह भागवत है। आप अगर मुस्लिम्स के बारे में बात करोगे तो वो जो है, जो कुरान को, जो धार्मिक ग्रंथ उनको महान मानते हैं, उसको पूजते हैं, वो उनके लिए महान ग्रंथ हो गया। आप अगर जो क्रिश्चियन की तरफ जाओगे तो क्रिश्चियन में जो बाइबल है वो उन लोगों का महान ग्रंथ है। तो किसी भी धर्म का महान ग्रंथ ले लो, उन ग्रंथ के अगर बारे में अगर आप लिखोगे तो उनके नाम के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द बैठेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। द रामायण, रामायण हिंदू के लिए महान ग्रंथ है, तो इसके पहले हमने द आर्टिकल लगाया। लाइक दैट द बाइबल क्रिश्चियन लोग का महान ग्रंथ है ना, इसके आगे मैंने द कुरान मुसलमान लोग का महान ग्रंथ है, रिलीजियस बुक्स है, तो उसके आगे भी हमेशा द आर्टिकल बैठेगा। सो टिल नाउ वी हैव लर्न अबाउट द 4 रूल्स, है ना। इसके अलावा, इन रूल्स के अलावा द और भी कई जगहों पर बैठता है। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स ऑल्सो। न्यूज़पेपर्स के नाम के आगे भी द आर्टिकल बैठता है, जैसे द राजस्थान पत्रिका, है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, दीज आर द न्यूज़पेपर्स। सो न्यूज़पेपर्स के नाम के आगे भी द आर्टिकल बैठता है। इसके अलावा माउंटेन्स के नाम के आगे, इफ यू आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ एनी माउंटेन्स, देन माउंटेन्स के नाम के आगे भी द आर्टिकल बैठेगा। जैसे क्या है? द चंबल, आपके सामने चंबल का पहाड़ है ना, तो कोई भी पहाड़ का नाम अब अगर लिखोगे, पहाड़ के नाम के आगे भी द आर्टिकल बैठेगा। इसके अलावा ऐसे कुछ जो नाम के आगे भी द आर्टिकल बैठता है, विच इज ओनली वन, है ना, जो पार्टिकुलर थिंग्स। सो जैसे पकड़ लो, जो सन हो गया, मून हो गया, है ना, तो आप चाहे तो सन हो या मून हो, उनको लिखोगे तो ए सन ए मून नहीं, द सन द मून, इस तरह लिखोगे। जैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं यहाँ पे, लेट मी क्लीन द बोर्ड फर्स्ट। सो द के लिए अभी तक 4 तो लिखा, इसके बाद और भी है। जैसे देखिए, तो द कहाँ आता है, जैसे मैंने बोला ना, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है। यहाँ सन जो मैंने लिखा, तो मैंने यहाँ द आर्टिकल लिख लिया। इसीलिए द मून के बारे में लिखोगे तो द मून होगा। अर्थ, द अर्थ यानी पृथ्वी, सो द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अर्थ के बारे में द अर्थ, सो वी यूज्ड द डेफिनेट आर्टिकल द, और यहाँ सन के आगे भी हमने डेफिनेट आर्टिकल द लगाया। इसी तरह तो सम यूनिक क्रिएचर्स, जो यूनिक क्रिएचर्स है, यूनिक क्रिएचर्स यानी जैसे द ताजमहल के नाम के आगे द पिरामिड्स, है ना, सो इजिप्ट में जो पिरामिड्स है तो उसके आगे भी द आर्टिकल्स लगते हैं। और एक
सबसे जरूरी, अगर आप किसी दिशा के बारे में बताओगे, दिशा यानी डायरेक्शंस, जैसे आपने मैंने यहाँ पहला सेंटेंस देखिए लिखा द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ सन के आगे तो लिखा, लेकिन यहाँ जब मैंने डायरेक्शन के बारे में लिखा ईस्ट, तो इसके पहले भी मैंने द आर्टिकल लिख लिया है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना, द कहाँ आता है, उन नाउन्स के आगे आता है, जो नाउन्स जो पहले हम डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम किसी नाउन्स, अगर उसकी पूरी क्लास के बारे में बताते हैं तो उसके आगे भी द आर्टिकल बैठता है। इसके बाद मतलब बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, बिफोर द नेम्स ऑफ just particular things like sun, moon, before the names of unique creatures like the Taj Mahal, the pyramids, before the names of directions जैसे the east, the west, like this हम वहाँ पे the article बिठाते हैं। इनके सामने the article ही बैठेगा, क्योंकि जो द आर्टिकल के बारे में हमने अभी तक जो डिस्कस किया, इसका जगह फिक्स्ड है। नो वन कैन टेक द प्लेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डेफिनिट। इसीलिए इसको डेफिनिट बोलते हैं। हम बोलते हैं ना कोई काम करते हैं तो ये काम में डेफिनेटली करेगा, लाइक दैट, है ना, दैट इज व्हाई इसका जगह जो है ये फिक्स्ड है, इसका जगह है, ये जगह फिक्स्ड है। नो वन कैन टेक द प्लेस ऑफ इट, so it is called the definite articles. Now I am going to give some exercises for you, जो कि आपको वो देख के एक्सरसाइज करने में आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो जो भी मैं एक्सरसाइज दूंगा आपको ए एन या तो दा भरने हैं, ताकि आप वो एक्सरसाइज करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो आप बने रहिए, मैं आपको एक्सरसाइज अभी यहाँ लिख के दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स वेलकम अगेन। तो इसके पहले मैंने आपको द आर्टिकल कहाँ का इस्तेमाल होता है उनके बारे में बताया, और इसके पहले क्लासेस में एन, ए और एन कहाँ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, बताया। अभी मैंने आपके सामने कुछ एक्सरसाइजेस रख दिए हैं जो कि आपको कहाँ कहाँ ए एन या द कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो आपको करने हैं। मैं आपको आसानी हो इसलिए जो पहले के जो 3 सेंटेंसेस है वो मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए जो सबसे पहला है, आई एम डैश स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 और 5 वॉट एवर यू आर। ओके, अब यहाँ पे हमें आर्टिकल्स बिठाने हैं ए एन और द में से। तो हम क्या देखेंगे, जो खाली जगह है उसके बाद में क्या वर्ड है, यहाँ स्टूडेंट। अभी तक मैंने आपको जो द के बारे में बताया तो उनमें से कोई से भी यहाँ स्टूडेंट उनमें से नहीं आता है। तो हमें क्या देखना है कि साउंड, जब हम स्टूडेंट अपने मुंह से जब साउंड निकालेंगे तो स्टूडेंट में सबसे पहला साउंड स का आता है, और स आता है व्यंजन में। सो वी विल पुट हियर ए, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, 5 व्हाटएवर। नेक्स्ट इज दिस इज इंडीड डैश इंस्पायरिंग सॉन्ग। इंस्पायरिंग, तो जब हम इंस्पायरिंग का प्रोनाउंस करेंगे, इंस्पायरिंग सबसे पहले ई का साउंड आता है, दैट मीन्स वो वोवेल साउंड्स में आता है। वी विल पुट एन इन द थर्ड डैश गीता इज अ होली बुक। यहाँ खाली जगह के बाद का वर्ड है गीता, यहाँ होली बुक मीन्स मैंने आपको बताया था, होली बुक हो या रिलीजियस बुक्स हो, चाहे वो गीता हो, द कुरान हो, बाइबल हो, जो भी हो, उनके सामने हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द बैठेगा। और बाकी जो 7 एक्सरसाइजेस है ये मैंने आपके लिए दिया है। ट्राई टू डू इट एट होम, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कंसल्ट इट विथ योर पेरेंट्स। अगर उनमें भी डाउट है तो हमारे स्कूल के नंबर से आप उनमें फ़ोन करके आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो बताइएगा, ताकि हम आने वाले क्लासेस में आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्या है वो दूर कर सके। ओके, सो टिल देन, आपको क्या करना है, ये जो बाकी 7 जो एक्सरसाइजेस है
ये आपको घर में करने की कोशिश करना है। जो मैंने प्रीवियस क्लास या आज की क्लास में जो बताया, ये सारे सेंटेंस उसी से रिलेटेड है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, सो टेक केयर।